ये क्या लेकर आई हो? रिश्ते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलाय तनोहरि। जरूर इस वरमाला में ईश्वर बसते होंगे, तभी तो वरमाला बदलते वक्त सर झुक ही जाते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ धागे में पिरोए फूल है, जरा सा खींचे और टूटकर बिखर गए। ईश्वर की नजर से देखो, यही फूल और धागे वरमाला बनाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलाय तनोहरि। ये तो तुमने दो कपड़ों को साथ में गांठ बांध दी। ये गांठ ही तो इन दुपट्टों को गठबंधन बनाते हैं। इनमें ईश्वर होंगे, तभी तो एक गांठ दो इंसानों को उम्र भर के लिए जोड़ देती है। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जरूर फेरों में ईश्वर बसते होंगे, तभी तो ये रिश्ता 7 जन्मों के लिए जुड़ जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ दो लोग कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं बस। लेकिन ईश्वर की नजर में इसे हम कदम कहते हैं। स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यह है ईश्वर का सबसे ऊंचा प्रतीक। इसमें समर्पण है, और ईश्वर समर्पण में ही तो बसते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ लाल रंग है। पर अगर ये ईश्वर का प्रतीक है तो आज ईश्वर को सामने आना होगा। थैंक यू। पूजा कहीं नजर नहीं आ रही। शर्मा गई होगी। आज पहली बार मेरी सहेली ने उसे बहू बनाने की बात जो छेड़ी, मेरी बहुत इच्छा थी सावन के महीने में पूजा के हाथ पीले कर दूं। 25वीं सालगिरह पर आप मुझे ये तोहफा देंगे ना? कल मामी के लिए बहुत खास दिन है। इस बार वो तोहफे में जो भी मांगे उन्हें जरूर दीजिएगा।
करने वाले थे नरेन बाबू? जानती हूँ आप हमारी तरह नहीं सोचते, लेकिन बाकी सब भी आपकी तरह नहीं सोच सकते। आपके लिए ये सिर्फ एक लाल रंग है, लेकिन किसी लड़की के लिए इस रंग की गहराई क्या होती है, आपके लिए इतना सा समझना भी इतना मुश्किल है। जरूरी नहीं है कि हमेशा जो आप सोचे वही सही हो। पूजा, पूजा, फिर ये सिंदूर ईश्वर का प्रतीक था तो पर इसमें कुछ गलत कैसे हो सकता है? आपने मुझे बुलाया? हाँ सुप्रिया, सुप्रिया, गुरुजी ने मुझे अभी अभी एक अनोखे सपने का अनुभव करवाया। एक ऐसा एहसास जिसमें मैंने देखा कि अपना नरेन सुधर गया है, एकदम परफेक्ट हो गया है। एक ऐसा आदर्श बेटा जिसकी मिसाल हर कोई दे रहा है। तुम भी आओ सुप्रिया और बैठो मेरे साथ और इस सुख को अनुभव करो, एक्सपीरियंस इट। माँ, आप भी एक बार इस अंधेरे को अपना कर देखिए, प्रकाश ही प्रकाश नजर आएगा। लीजिए मां, अपना पत्नी धर्म निभाइए। पत्नी धर्म यही कहता है गुरुजी। अगर पति ने अंधेरा अपना लिया हो तो उसे रोशनी की ओर वापस ले जाना पत्नी का ही धर्म है। और रही बात मेरे नरेन की, तो मेरे लिए वो एक आदर्श बेटा ही है। और जिनको इसकी परख है वो आज भी उसकी मिसाल देते नहीं थकते। सुप्रिया, आप फिर से? हाँ हरीश, क्रोध नहीं, क्रोध नहीं। क्रोध से मन अशांत होता है हरीश, और तुम इस समय शांति के पथ पर निकले हो। और रही बात माँ की, तो माँ की कही हर बात सर आंखों पर है हरीश। शुक्रिया गुरुजी। पूजा का रंग क्यों उड़ा हुआ है? उसका दूसरा दुपट्टा कहाँ गया? इसे क्या हो गया? अभी पूछती हूँ।
एक लाल रंग है, लेकिन किसी लड़की के लिए इस रंग की गहराई क्या होती है, आपके लिए इतना सा समझना भी इतना मुश्किल है। गुरुजी, आपकी दक्षिणा का दूसरा इंस्टॉलमेंट। माफ कीजिएगा गुरुजी, पर मन में अभी भी शंका है नरेन के विषय में। हाँ गुरुजी, I mean, केक मलने वाली बात हमने मामा मामी को तो बता दी, पर लगता है उतना धमाका हुआ नहीं तो अभी तक तो भाई को देहरादून से निकाल के भगा दिया होता। मुझे तो लग रहा है भाई ये चैलेंज जीत जाएंगे और कहीं आपको सच में जरूर इस वरमाला में ईश्वर बसते होंगे, तभी तो वरमाला बदलते वक्त सर झुक ही जाते हैं। ये गांठ ही तो इन दुपट्टों को गठबंधन बनाते हैं, इनमें ईश्वर होंगे। जरूर फेरों में ईश्वर बसते होंगे, तभी तो ये रिश्ता 7 जन्मों के लिए जुड़ जाता है। ये है ईश्वर का सबसे ऊंचा प्रतीक, और ईश्वर समर्पण में ही तो बसते हैं। पर अगर ये ईश्वर का प्रतीक है तो आज ईश्वर को सामने आना होगा। पूजा, आई नो तुम बहुत अपसेट हो, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। इस वक्त जब तुमने कहा कि ईश्वर सिंदूर में मिलते हैं, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया और मैंने बस और आपने बस एक लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया। सिर्फ ईश्वर को अनुभव करने की कोशिश कर रहा था, अपने जवाब तक पहुंचना चाह रहा था। यही तो दिक्कत है नरेन बाबू, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बस अपने जवाब की पड़ी है आपको, बाकी लोगों की भावनाएं जाए भाड़ में। पूजा, तुमने एक दोस्त की तरह हमेशा मेरा इतना साथ दिया, कभी ध्यान ही नहीं रहा कि तुम्हारी सोच मुझसे अलग भी हो सकती है। फिर तो आपने शायद सही कहा था नरेन बाबू कि दोस्ती के भी दायरे होने चाहिए। कोई भी रिश्ता अपनी सीमा में रहे तो ही ठीक लगता है। आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि जीते जागते लोगों को जोड़ने के लिए बेजान चीजों की क्या जरूरत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन बेजान चीजों में कोई तो शक्ति होगी कि ये 2 लोगों को हमेशा के लिए जोड़ देता है। पूजा, जो भी हुआ उसे हम भूल समझ कर भुला नहीं सकते। आप इस वक्त मुझसे प्लीज कोई उम्मीद मत रखिए नरेन बाबू, और इससे पहले कि मैं अपने दायरे भूल जाऊं, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ऐसी बात है तो मैं कल सुबह यहाँ से चला जाऊं। नहीं चाहिए ऐसा ईश्वर जिसकी खोज किसी को भी रुला दे।
ये आप क्या करने वाले थे नरेन बाबू? जानती हूँ आप हमारी तरह नहीं सोचते, लेकिन बाकी सब भी आपकी तरह नहीं सोच सकते। आपके लिए ये सिर्फ एक लाल रंग है, लेकिन किसी लड़की के लिए इस रंग की गहराई क्या होती है, आपके लिए इतना सा समझना भी इतना मुश्किल है। जरूरी नहीं है कि हमेशा जो आप सोचे वही सही हो। नरेन, बेटा कैसा है तू? बहुत याद आ रही थी तेरी। माँ, सिंदूर किसी लड़की के लिए इतने मायने क्यों रखता है? ये रंग भी तो पानी के साथ घुलकर बह जाता है। और जब ना कोई वेदी हो, ना कोई मंडप, बिना किसी रस्मों रिवाज के अगर कोई लड़का बातों बातों में एक लड़की को सिंदूर लगा दे, तो क्या इसे शादी मान ली जाएगी? बेटा, तू ऐसी बात क्यों पूछ रहा है? माँ, बस प्लीज जवाब दीजिए। बेटा, जिसे तू लाल रंग कह रहा है ना, उससे हर लड़की की कई भावनाएं जुड़ी होती है। फिर चाहे ना कोई मंडप हो, ना कोई पवन अग्नि, और ना ही कोई रस्म रिवाज। किसी लड़की की मांग भरने का मतलब होता है उसे 7 जन्मों तक अपनाना, तन से, मन से, सभी वचनों से। लेकिन माँ, शादी तो मन से मन का मिलन होना चाहिए। क्या रिश्ते इतने कमजोर होते हैं कि उन्हें इन रस्मों, इन रिवाजों का सहारा लेना पड़े? बेटा, तू चाहे जो भी सोच ले, लेकिन किसी लड़की की मांग भरना उसके जीवन के लिए एक नई शुरुआत होती है। और कई रस्में ऐसी है बेटा जिनके कोई कारण नहीं होते, बस सिर्फ विश्वास ही होता है। 100 बात की एक बात नरेन, ना मानो तो पत्थर और मानो तो भगवान। सबकी अपनी अपनी सोच, सबका अपना अपना विश्वास। कन्हैया, मेरे नरेन की रक्षा करना। सुषमा, कहीं बात बनी? किसी को पूजा पसंद आई क्या? हाँ कुसुम, इसीलिए तो फोन किया है तुझे। सुशीला को अपने भतीजे के लिए पूजा पसंद आ गई है। और अच्छी बात तो ये है कि उसके भाई भाभी भी यहीं पर है, तो देखना दिखाना भी हो जाएगा। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक काम करो सुषमा, तुम लड़के वालों से कल का ही टाइम ले लो। मैं बात करती हूँ कुसुम, लेकिन लड़के वाले ना मुगल सराय से हैं। उनके यहाँ आज भी लंबे लंबे घूंघट का चलन है। हो सकता है पूजा को काम भी ना करने दिया जाए। थोड़े पुराने ख्यालात के लोग हैं, इसीलिए हो सकता है भाई साहब इस रिश्ते को मना कर दें। अरे तुम टेंशन मत लो, पूजा भी और अनुज के पापा भी इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। बस तुम अनुज के पापा के पसंद की मिठाई उनके हाथ से भेज देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है ठीक है। अब तो ये बला घर से जाए तो ही मुझे चैन आएगा। कमजोर होते इतने क्या रिश्ते, मन की गवाही भी कम पड़ जाए, जीते जागते लोगों को जोड़ने दिखावटी रस्में क्यों काम आए।